नमस्कार। छठे चरण का चुनाव खत्म हो गया, अब सिर्फ एक चरण का चुनाव बाकी है। 1 तारीख के एग्जिट पोल में पता चल जाएगा कि देश में किसकी सरकार बनेगी। 543 सीटों में से 486 सीटों पर अब वोटिंग हो चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज छठवीं चरण का चुनाव जो है वो हो गया है और हमारे देश के प्रधानमंत्री बौखला चुके हैं दोस्तों, यानी कि उनका माइंड जो है वो फेल हो चुका है, वो अंड बंड बकने लगे। तो चलिए दोस्तों, उस वीडियो को हम देखते हैं। 22 राज्यों में से 20 राज्यों में चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब देश में कुल 57 सीटों पर ही वोटिंग बाकी बची है। तो भाइयों बहनों, अब सवाल ये है कि भाई छठे चरण में क्या हुआ, छठा चरण कौन जीता। तो चलिए शुरू करते हैं। छठे चरण में जब सुपड़ा साफ होने लगा तो इन भाई साहब को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई और मुजरा कराने लगे। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। गरिमा, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, शर्म, हया, महामानव सब घोल कर पी चुके हैं। महामानव इन सब चीजों से अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं। 2.5-3 किलो गाली रोज खाने वाले महामानव का हाजमा ठीक ना होने के कारण मंच से वही सब उल्टी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को अभी भी लगता है कि प्रधानमंत्री जैसी पोस्ट पर बैठे आदमी को मुजरा जैसे शब्दों से बचना चाहिए। आज प्रधानमंत्री ने फिर से उनकी जुबान फिसली, या क्या कहें अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी शायद आदत नहीं है धूप में जाकर प्रचार करने की। राहुल गांधी की तो आदत है, 4000 किलोमीटर वो पैदल चले। प्रधानमंत्री को शायद अब प्रचार से थकान बढ़ गई है। जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, मुजरा करेगी कांग्रेस पार्टी, इस तरह के शब्द प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बिल्कुल शोभा नहीं देते। प्रधानमंत्री को मुझे लगता है अब आराम की ज़रूरत है और मैं अमित शाह जी और नड्डा जी दोनों से आग्रह करूंगा, अगर आपकी थोड़ी सी भी वो सुनते हो तो उनका तुरंत इलाज कराएं। मोदी की भाषा पर बहस करना पत्थर पे सिर मारने जैसा हो गया है। जब बौखलाहट सिर पर हावी हो जाती है तब शब्द खत्म हो जाते हैं। इंसान गालियों का सहारा लेता ही है। मोदी ने लिया तो भाई क्या बुरा कर दिया, लेकिन परमात्मा का भेजा हुआ बंदा भद्र भाषा का इस्तेमाल तक नहीं कर पा रहा है। इसे देखकर लगता है कि परमात्मा से कुछ गलती हो गई शायद। खैर दोस्तों, दिल्ली में बीजेपी की हालत बड़ी पतली थी। दिल्ली की जनता ने कैसे वोटिंग की, इसको समझने के लिए बूढ़ी दादी को सुनिए। ये बुजुर्ग हैं, राम राम रटने की उम्र है, लेकिन मोदी को खरी खोटी सुनाते हुए वोट डालने पहुंची है। बना दिया ये मोदी ने। मोदी, तू पहले अपना घर देख ले, अपने बीवी बच्चा को देख ले। अरे मोदी, अपने परिवार को देख ले। मोदी ऐसा मत कर, बच्चों को नौकरी खोल दे। राहुल घूम रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लगा रखा है, नौकरी है नहीं है, बच्चों के लिए नौकरी नहीं है। इधर हार से बौखलाए मोदी मुजरा कराते रहे, उधर मोदी के झूठे भाषणों से परेशान दादी ने ईवीएम का ऐसा बटन दबाया कि पूरी बीजेपी को नाच नचा दिया। मोदी के नाम पर जब दिल्ली वालों ने वोट देने से मना कर दिया तो राम के नाम पर भी वोट देने की भीख मांगी गई। दीवारों पर भगवान राम के पोस्टर्स लगाए गए। पोलिंग बूथ के भीतर तक बीजेपी के रंगीन पोस्टर्स पहुंचा दिए, लेकिन कमल को कीचड़ में धंसने से रोका नहीं जा सका। मतलब होगा, कांग्रेस आएगी। मोदी को नहीं दिया वोट हमने। मोदी जी का तो जुमला है, मोदी जी को पता नहीं क्या कहेंगे, कभी भैंस पे चढ़ गए, कभी कहीं पे हो गए, कभी कहीं पे चढ़ गए। मोदी जी की बातें सब जुमलाबाद में कहते हैं, जुमला था। तो मनोज तिवारी जी 10 साल में एक बार भी यहाँ नहीं आए। क्या जनता क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही? उत्तर पूर्वी दिल्ली में क्या होगा इस बार कांग्रेस आएगी। तब पर तो जो 10 साल के सांसद है, यहाँ तक अभी किसी ने उनको जाना भी नहीं, देखा भी नहीं है। ये परिवर्तन चाहिए, 10 साल में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन का टाइम है, परिवर्तन चाहिए। कांग्रेस को हमने वोट दिया। क्या कहना चाहेंगे, क्या सोच के वोट किया है? बदलाव करने के हिसाब से करा है, कांग्रेस को लाना चाहते हैं। यहाँ पर जो है मनोज तिवारी ने कोई काम नहीं किया। लाइन लगा के वोट दे रहे हैं, ये काम किसको आएगा? जब हमें नहीं आएगा तो हमें क्या फायदा लाइन लगा करके? ये बताओ पहले। जब हमें काम नहीं मिल रहा, आगे से हम किराए पे रह रहे हैं, हमारा किराया सस्ता नहीं है, हमारे बच्चों के पढ़ने में परेशानी हो रहा है, क्या फायदा? ऐसे सरकार रखते। सिर्फ कन्हैया कुमार को वोट दूंगा मैं। तिवारी जी ने काम ही नहीं करा तो वोट क्यों दे दिया? वादे करके पीछे हटने का फायदा क्या? वादे करते चले आ रहे लोग, तो फायदा क्या उसका? तिवारी जी ने क्या किया है यहाँ पर? बेचारों ने आज तक आके देखा नहीं, नन नगरी में क्या हो रहा, सड़कें कैसी हो रही, कोई भी नहीं आके देखा। हम बीजेपी को लाएंगे, मोदी जी को जिताएंगे। देश के विकास में तो चाहिए हमें। देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है। जब देश ही सुरक्षित नहीं है तो ऐसे लोगों को हम करेंगे क्या?
ये मोदी जी के राज में कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी जनता भारत। पूछिए इनसे, पूछिए, ये कह रहे हैं मोदी सुरक्षित है, बताइए कैसे सुरक्षित है, पूछिए। छठे चरण में बीजेपी की हालत ये थी दोस्तों कि महामानव चुनाव आयोग के घोषित चचा हैं, फिर भी संबित पात्रा ईवीएम के नाम पर रोते दिखे। बोले प्रायोजित रूप से ईवीएम खराब की जा रही है। पूरी टाउन में बहुत सारे बूथ पे ईवीएम मशीन काम नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लग रहा है कि एक प्रायोजित रूप से ये किया जा रहा है। इन सब नंगे नाच के बीच भी चुनाव आयोग सोता रहा। इनसे अच्छा तो कुंभकर्ण रहा होगा। लंका में चुनाव के दौरान वो जरूर जागता होगा। अनुमानतः चुनाव के 6 महीने छोड़कर सोता होगा। दोस्तों, छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग हुई। आजमगढ़ में लोगों ने ऐसा ईवीएम का बटन दबाया कि निरहुआ को भोजपुरी फिल्मों में वापस भेज दिया। अब निरहुआ अच्छी फिल्में बनाने पर ध्यान दे पाएंगे। वोट दे दिए हैं। अच्छा, तो तनिक दिखाई दो वोट वाला निशान हुआ। अरे कौन है देखता कहाँ साइकिल ठोक क्या होती साइकिल तो पहले मरते बताई दियो कि साइकिल यहाँ साइकिल के अलावा कुछ मिलबा न करी। ये काहे साइकिलिया चला। तो का दिमाग में रहा जब वोट डाले गए रही हो? दिमाग यही में रहा दिमाग में कि अखिलेश भैया जीत जाए तो तनी हमारे लोगन का सुख सुविधा मिला और का। अच्छा, के जीती भाजपा के सपा? अभी के जाना था, अब का जाना थे अखिलेश जी जान तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, अखिलेश जी जाए तो बड़े बढ़िया है। अच्छा, ठीक है, तो देखिए आप भी वोट डाल दिए हैं। हाँ।